हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सॉल्व ऑफ मैथमेटिक्स। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम करने वाले हैं एक कॉन्सेप्ट टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके किसी एग्जाम में, चाहे वो एसएससी का हो चाहे वो सीजीएल का हो, अगर आएगा तो अब आप उसे करके ही आओगे, छोड़कर नहीं आओगे। तो सबसे पहले जब हम टाइम एंड वर्क की बात करते हैं तो उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कॉन्सेप्ट देखते हैं। मैं दो लड़के लेकर चलता हूं। मैं मान लेता हूं कि सोनू और मोनू दो लड़के हैं। ठीक है। सोनू एक दिन में दो काम करता है और मोनू एक दिन में एक काम करता है। तो मैं दोनों के लिए क्या करता हूं, 7 डेज के लिए निकालने के देखता हूं। सोनू एक दिन में दो काम करता है तो 7 दिनों में कितने काम करेगा, 14 वर्क करेगा। मोनू एक दिन में एक काम करता है तो 7 दिनों में 7 काम करेगा। तो इससे हमें क्या समझ आता है कि सोनू देखो एक दिन में दो काम करता है, मोनू एक दिन में सिर्फ एक काम कर रहा है। तो सोनू की जो काम करने की क्षमता है, एफिशिएंसी है, वो ज्यादा है। किसके कंपैरिजन में, मोनू के कंपैरिजन में। कैसे, क्योंकि सोनू एक दिन में दो काम कर रहा है और मोनू एक दिन में सिर्फ एक ही काम कर रहा है। तो मतलब सोनू दुगनी गति से काम कर रहा है, तभी वो 7 डेज में क्या कर पाएगा, 14 वर्क कंप्लीट कर पाएगा और मोनू सिर्फ 7 काम कंप्लीट कर पाएगा। ठीक है। तो मतलब अगर काम हम ज्यादा करेंगे तो हमें टाइम कम लगेगा और अगर हम काम कम करेंगे तो हमें टाइम ज्यादा लगेगा। तो हमें इससे पता चलता है कि जो टाइम और वर्क दोनों के बीच कैसा रिलेशन होता है, उल्टा, रेसिप्रोकल। कैसा होता है रिलेशन, रेसिप्रोकल। मतलब अगर टाइम बढ़ रहा है तो वर्क क्या होगा, घटेगा। ठीक है। अगर हमें टाइम ज्यादा लग रहा है तो वर्क कम होगा और अगर हमें टाइम कम लग रहा है तो वर्क ज्यादा होगा। ठीक है। यहां भी तो यही हो रहा है कि जब वो एक दिन में दो काम कर रहा है, ज्यादा काम कर रहा है, तो उसे टाइम कम लग रहा है। ज्यादा काम, दो काम कर रहा है तो एक ही दिन लग रहा है, टाइम कम लग रहा है तो वर्क ज्यादा हो रहा है। और जब टाइम ज्यादा लग रहा है तो काम कम होगा। ठीक है। एक दिन में जो एक ही काम कर पा रहा है उसे उसका काम कम होगा, टाइम ज्यादा लगेगा। जो एक दिन में दो काम कर रहा है उसको टाइम कम लगेगा, काम ज्यादा होगा। तो ये हमारे समझ में आया कि जो टाइम और वर्क है दोनों के बीच में रिलेशन कैसा पाया जाता है, रेसिप्रोकल होता है। ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन से कंप्लीट क्लियर करेंगे आपको कि आप किस तरीके से सेकंडों के हिसाब से क्वेश्चन को निकाल पाते हैं। तो आपके पास पहला क्वेश्चन क्या है, ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है और बी उस काम को 15 दिन में पूरा करता है। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो पहले मैं ए का देख लेता हूं। ए क्या कर रहा है, 10 दिन में, 10 डेज में काम पूरा कर रहा है। और ए क्या कर रहा है, बी क्या कर रहा है, बी 15 दिनों में काम को पूरा कर रहे हैं। ठीक है। तो हमें बताना है कि अगर दोनों मिल जाएं तो दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा कर देंगे। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बस दोनों को पहले वर्क देख लेते हैं दोनों का। एक 10 दिन में कर रहा है तो वर्क क्या हो जाएगा, 1/10 वर्क हो जाएगा। मैंने अभी आपको समझाया कॉन्सेप्ट में कि वर्क और टाइम दोनों उल्टे होते हैं। तो अगर इसे 15 दिन लग रहे हैं तो एक दिन में वो 1/15 वर्क कर पाएगा। तो मुझे दोनों का a प्लस बी, दोनों का वर्क निकालना है। तो 1/10 प्लस 1/15, दोनों का एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 30। और यहां पर 3 + 2 तो 5/30 कटकर कितना आ गया आपके पास, 1/6। तो मतलब a प्लस बी दोनों एक दिन में 1/6 काम करते हैं। तो अगर मुझे टोटल वर्क निकालना है, ये टाइम आ गया, तो वर्क क्या हो जाएगा, 6 डेज। उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, यदि ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में पूरा करें और बी अकेला इसी काम को 20 दिन में पूरा करे, तो ए अकेला इस काम को कितने समय में पूरा करेगा। फ्रेंड्स, हम अपने हर एक क्वेश्चन के अंदर अलग अलग वेरिएशंस थोड़ा थोड़ा हार्ड करते जाएंगे ताकि आपको इजी भी समझ आए, उससे हार्ड और सबसे हार्ड भी समझ आ जाए। तो देखते हैं, ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 15 दिनों में पूरा करते हैं और बी अकेला उसी काम को 20 दिनों में पूरा करता है। तो मुझे ए का निकालना है कि ए कितने दिनों में पूरा
करेगा। तो मैं इन दोनों का पहले क्या निकालूंगा, एलसीएम निकालेंगे। तो 15 का और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास, 30 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब दोनों से इनका एक दिन का और बी का भी एक दिन का वर्क निकालेंगे। तो 30 से को जब 15 से डिवाइड करूंगा तो आपके पास आ जाएगा 2, यहां पर 60 आएगा एलसीएम हमारे पास, तो यहां पर 4 आएगा। और बी इनका जब एलसीएम लूंगा यहां 3 आएगा। तो बी अकेला एक दिन में 3 काम करता है और ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 4 काम करते हैं। तो अगर मैं ए का काम निकालूं तो 4 में से 3 को माइनस कर देंगे, तो ए एक दिन में एक काम करता है। और टोटल काम क्या है, जो उनका एलसीएम आया था, टोटल काम क्या है 60। तो टोटल 60 काम है और ए एक दिन में एक काम करता है, तो उसे टोटल काम को करने में कितने दिन लगने वाले हैं, बिल्कुल सही 60 डेज। तो समझ आया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सोनू मोनू से 2 गुनी गति से काम करता है। यदि दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं तो सोनू अकेला इससे कितने दिनों में पूरा करेगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिंपल तरीके से करेंगे। यहां पर सोनू और इनका रेशो ले लेंगे मोनू के साथ। सोनू 2 गुनी गति से काम करता है तो वो 2 काम करेगा और मोनू 1 काम करेगा। ठीक है, और दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 12 काम कर रहे हैं। ठीक है, 12 दिनों में वो काम को पूरा कर देते हैं ना। तो हमें निकालना है कि सोनू अकेला कितने दिनों में करेगा। तो आप इस टोटल काम को क्या कर दोगे, इन दोनों को ऐड करके 3, 2 में 1 को ऐड करेंगे 3, और जिसका काम पूछा है सोनू का तो सोनू के काम से डिवाइड कर देंगे। 2 एकम 2, 2 छिके 12, तो 3 छिक 18 हमारा क्या आ जाएगा, बी आंसर आ जाएगा। देखा कितने आसान क्वेश्चन है, इसी तरीके से आपको करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो बी है हमारा भगोड़ा है। ए अकेला किसी काम को 18 दिन में और बी अकेला 15 दिन में पूरा करता है। बी अकेले ने एक काम को 10 दिन में करके छोड़ दिया। देखा, बी ने क्या किया, 10 दिन तक तो काम किया लेकिन उसके बाद उसे छोड़ दिया। तो शेष को ए अकेला कितने और दिनों में पूरा करेगा। तो मुझे भी बताना है कि ए अकेला अब आगे कितने समय लगाएगा उस काम को पूरा करने में। तो ए अकेला क्या कर रहा था, 18 दिनों में काम को पूरा कर रहा था और बी अकेला उसे 15 दिनों में पूरा कर देता है। तो मैं दोनों का क्या निकालूंगा, सबसे पहले एलसीएम। तो दोनों का एलसीएम आएगा आपके पास 90। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों का एक दिन का काम निकाल लेंगे। तो जब 90 को 18 से डिवाइड करूंगा तो आपके पास आएगा 5, और जब 90 को 15 से डिवाइड करूंगा तो आपके पास आएगा 6। तो हमें पता चल गया कि ए एक दिन में 5 काम करता है और बी एक दिन में 6 काम करता है। तो बी ने क्या किया, 10 दिन तक तो काम किया, 10 दिन काम किया मतलब एक दिन में 6 काम करता है, तो 10 दिन में 60 काम करेगा। तो अब काम कितना बच गया, क्योंकि 10 दिन काम करके तो उसने क्या किया, छोड़ दिया। तो काम रह गया हमारे पास 30। अब उस 30 काम को ए अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा। ए एक दिन में 5 काम करता है, तो 30 काम को कितने दिनों में पूरा कर देगा, काटकर 6। तो 6 क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। देखा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि ए एक काम का 1/2 भाग 5 दिनों में पूरा करता है और बी इस काम का 3/5 भाग 9 दिन में पूरा करता है और सी इस काम का 2/3 भाग 8 दिन में पूरा करता है। तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा डिवाइड वाला क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से समझेंगे। देखो, पहले ए का, बी का और सी का, तीनों का क्या निकालेंगे, हम काम निकालेंगे। ए क्या करता है, देखो 1/2 भाग 5 दिनों में, मतलब आधा काम पूरा कर लेता है 5 दिनों में। तो पूरा काम कितने दिनों में पूरा कर लेगा, 10 दिनों में पूरा कर लेगा। 10 कैसे आया, जब मैंने 1/2 को पलट के 5 से क्या कर दी, गुना कर दी, तो 10 आ गया मेरे पास। ऐसे ही बी क्या कर रहा है, 9 दिन में काम कर रहा है 3/5। तो टोटल काम कितना हो जाएगा, पलट दो इसे भी, 5/3, 3 3 जा 9, तो 15 दिनों में ये क्या कर देगा, काम को पूरा कर देगा। अब सी की बात करते हैं। सी क्या कर रहा है, 8 दिन में 2/3 भाग पूरा कर देता है। तो
इसको भी पलट देंगे तो 3/2। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास कि 12 दिन में वो काम को पूरा कंप्लीट कर देता है। अब मेरे पास तीनों का क्या आ गया, काम आ गया। तो मैं तीनों के काम से पहले तीनों के क्या आगे, डेज आ गए हमारे पास 10, 15 और 12। ठीक है, तो मैं इनसे क्या निकालूंगा, सबसे पहले एलसीएम निकालूंगा। तो तीनों का एलसीएम कितना आने वाला है आपके पास, कितना आने वाला है, 60 आने वाला है। ठीक है, अब क्या करेंगे, तीनों का एक एक दिन का काम निकालेंगे। तो 60 को जब 10 से डिवाइड करूंगा 6 आएगा, और 16 को जब 15 से करूंगा तो 4 आएगा, और जब 12 से करूंगा तो कितना आने वाला है, 5 आने वाला है। और अब तीनों मिलकर कितने दिनों में इस 60 काम को पूरा करेंगे। तो पहले तीनों का एक दिन का निकाल लेता हूं मैं प्लस करके। तो 6 और 4 10 और 5 15। तो ये एक दिन में 15 वर्क कंप्लीट कर देते हैं, 15 काम पूरे कर देते हैं। तो 60 काम को करने में कितना दिन लगाएंगे, 60 डिवाइड बाय 15। तो कट के कितना आ जाएगा आपका, 4 डेज। तो आपका आंसर कितना हो गया, 4 डेज। ठीक है, आया समझ में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ए किसी काम को 12 दिनों में पूरा करता है। ए क्या कर रहा है, किसी काम को 12 दिन में पूरा कर रहा है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। तो बी क्या है, 60% अधिक कार्यकुशल, मतलब उसकी जो क्षमता एफिशिएंसी है वो 60% अधिक है ए से। तो उस काम को करने में बी कितना समय लेगा, क्योंकि ए को तो उस काम को करने में कितने दिन लग रहे हैं, 12 दिन लग रहे हैं। तो बी को कितने दिन लगेंगे, ए को लग रहे हैं हमारे 12 दिन। अगर मैं ए का अपना वर्क निकालूं तो वो कितना हो जाए, तो 12 दिन में ये क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है। तो इसका जो काम हो जाएगा क्या हो जाएगा, 1/12 वर्क हो जाएगा। हमने स्टार्टिंग में समझा था कि टाइम और वर्क क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो 1/12 क्या आ गया, इसका वर्क आ गया। लेकिन जो ए काम कर रहा है वो अपने 100% से तो करेगा ना, कि जितना भी काम करेगा उसके लिए वो 100% तो देगा। तो 100 और बी उससे 60% अधिक कर रहा है तो 160 हो जाएगा। बटे में परसेंटेज के लिए 100 आ जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसल, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। तो आपके पास कितना आ गया, 4/30 वर्क आ गया। ठीक है, लेकिन हमें तो क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो टाइम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको पलट देंगे तो 30/4 टाइम आ जाएगा आपके पास। तो 4 से 30 को डिवाइड करेंगे तो 7.5 मतलब 7.5 डेज आ जाएगा आपके पास आंसर। तो बी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखा कितने सिंपल और कितने आसान क्वेश्चन थे। हमने 5-6 क्वेश्चन किए टाइम और वर्क से रिलेटेड अलग अलग तरीके के। तो अब टाइम और वर्क से रिलेटेड आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो कृपया करके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि मेरे आने वाली और जो वीडियोस हैं आपको आसानी से मिल सके। धन्यवाद।